गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और यूपी जीके की अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो अयोध्या को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आज पहले हम लोग अयोध्या का इतिहास पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना, यानी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारे 2 नंबर पक्के होने चाहिए। ठीक है, ना कि 2 नंबर खोने चाहिए। तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो याद रखना, अयोध्या का पुराना नाम क्या था? साकेत था। ठीक है, याद रखना। फिर अयोध्या मतलब रामायण काल में क्यों प्रसिद्ध थी? तो प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन याद रखना। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी भूमि है जहाँ पर 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? तो कौन सी है? अयोध्या है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखो, कोसल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी अयोध्या। ठीक है, फिर आगे देखो, सरयू नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है अयोध्या। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जिला सरयू नदी के तट पर बसा है? तो कौन सा जिला है? तो अयोध्या है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, अयोध्या में ही कनक भवन है। कनक भवन मतलब कनक भवन जो है, ये पता है माता केकई ने राम जी को और सीता मैया को गिफ्ट किया था। याद रखना। ठीक है, और वर्तमान में ये टीकमगढ़ की रानी ने बनवाया था। ठीक है, यानी इसका पुनरुद्धार मतलब जो था, तो टीकमगढ़ की जो रानी थी, उन्होंने इसका कनक भवन का मतलब फिर से बनवाया था, क्योंकि पहले का बना हुआ था तो उसका कलर भी उतर गया था, कहीं मतलब टूट फूट गया था। उसकी मरम्मत किसने करवाई? तो टीकमगढ़ की रानी ने करवाई थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, अयोध्या में ही हनुमानगढ़ी है, और हनुमानगढ़ी पता है हनुमान जी वहाँ पे रहते हैं अयोध्या में, यानी हनुमान जी का निवास स्थल है। क्या है? तो हनुमानगढ़ी है, यानी हनुमान जी को अयोध्या के रक्षक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। घूमने की दृष्टि से मतलब पर्यटन, इस बार जो अपने यूपी का पता है 2024 का सबसे बड़ा भारत का पर्यटन स्थल कौन सा बना? तो ये बना है अयोध्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मतलब पर्यटन घूमने के बाहर से भी लोग आते हैं, तो यहाँ अयोध्या में ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे जो राम जी का जो हुआ था ना स्थापना, वो सब इसकी वजह से सभी लोग यहाँ पे ज़्यादा घूमने आते हैं अयोध्या में। आगे देखो, 3 नंबर पे, अच्छा 4 नंबर पे, फिर देखो राम की पौड़ी, यानी घाटों की श्रृंखला है अयोध्या में। किस नदी पे है? तो सरयू नदी पे है। याद रखना। ठीक है, आगे देखो, और पता है गुलाबबाड़ी, यानी गुलाबबाड़ी कहाँ है? तो अयोध्या में है। याद रखना। अवध के तीसरे नवाब सुजाउद्दौला का मकबरा है इसमें, गुलाबबाड़ी में। ठीक है, गुलाबबाड़ी मतलब गुलाबों के बाग हैं यहाँ पे गुलाबबाड़ी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि गुलाबबाड़ी में किसका मकबरा है? तो याद रखना, सुजाउद्दौला का मकबरा है। ठीक है, तीसरा नवाब था। याद रखना। और फिर देखो आगे, यानी जो 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म हुआ था उनके नाम हैं। याद रखो, देखो आदित्यनाथ, अजीतनाथ और अभिनंदननाथ और सुमितनाथ और अनंतनाथ। ठीक है, पांचों याद रखना। इन पांचों में से क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे बना दे, आदित्यनाथ और अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, ये 3 क्वेश्चन में दे दे। एक मतलब जैसे ऋषभ देव को डाल दे और क्वेश्चन पूछ ले, बताओ किनका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ? तो आप याद रखना किसका नहीं हुआ? तो ऋषभ देव तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, देखो यहाँ पे राम मंदिर, जो राम मंदिर अभी जो है बना हुआ, तो देखो इसकी शिलान्यास कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। किसने किया था? तो मोदी जी ने किया था। याद रखना। ठीक है, यानी जो राम मंदिर है ये किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। और राम मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा थे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों, यानी क्वेश्चन बन सकता है कि राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 को।
किसने किया था? तो मोदी जी ने किया था। और राम मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। और पता है, और जो राम मंदिर है इसके मतलब किसने निर्माण किया? तो याद रखना, चंद्रकांत सोमपुरा जी ने किया है, ठीक है। और प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो 22 जनवरी 2024 को हुई थी, ठीक है, याद रखना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो 22 जनवरी 2024 को हुई थी। ये अब तो ये इतिहास बन चुका है, यानी इसमें से एग्जामिनर का मन हुआ तो वो कभी भी क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये सभी पॉइंट याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे है रामायण मेला। रामायण मेला कब हुआ? मतलब रामायण मेला कहाँ लगता है? तो रामायण मेला 3 जगह लगता है। एक तो अयोध्या में लगता है, दूसरा चित्रकूट में, तीसरा श्रृंगबेरपुर में। और अयोध्या में कब से लगना शुरू हुआ? तो 1982 से अयोध्या में राम मेला लगता है। और किसने शुरुआत की थी? तो राम मनोहर लोहिया जी ने शुरुआत की थी रामायण मेला की, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि रामायण मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो अयोध्या याद रखना, चित्रकूट और श्रृंगबेरपुर, ठीक है। और पता है यानी किसने शुरुआत की थी रामायण मेला की? तो राम मनोहर लोहिया जी ने की थी, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है बहू बेगम का मकबरा, यानी सुजाउद्दौला की बेगम थी जो, ठीक है, इसने बनवाया था। पूर्वांचल का ताज कहा जाता है बहू बेगम के मकबरा को। क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वांचल के ताज के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहू बेगम का मकबरा को पूर्वांचल के ताज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, और देखो अब आया है जीआई टैग, यानी गुड़ उत्पाद जो है अयोध्या का, एक जिला एक उत्पाद, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में किसको जीआई टैग दिया गया है? तो गुड़ है, ठीक है, अयोध्या के गुड़ को जीआई टैग दिया गया है, याद रखना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, आगे है दीपोत्सव, यानी 2024 में लक्ष्य क्या था? 25 लाख दीप जलाने का लक्ष्य था अयोध्या में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कब बना था? तो याद रखना 1975 में बना था। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अयोध्या में है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? अयोध्या में है। और कब बना था? तो 10 अक्टूबर 1975 को बना था, ठीक है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोनों लास्ट वाले कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।